Good morning, student. I hope you all fine. Student, I hope you are reading and writing one page daily in your writing notebook. So you seen my previous video na, chapter 4 part 1. So let us start part 2 video. ठीक है स्टूडेंट्स, आपने पार्ट 1 वाले वीडियो में देखा ना कि राजा कैसे परेशान थे कि वो अपने सूझबूझ और उदार स्वभाव वाले बेटे को अपना राज्य सौंपना चाहते थे। इसलिए उन्होंने एक योजना बनाई और उन्होंने अपने तीनों बेटों से पूछा कि वो 3 माह में जो जो अच्छे काम किए हों उनके विषय में वो सुनना चाहते थे अपने बेटों से, तीनों बेटों से। तो आइए हम आगे की कहानी जानते हैं। तो राजा के बड़े बेटे ने अपनी बात बताई। अब मझले बेटे बलजीत की बारी थी। उसने कहा, पिताजी कुछ दिन पहले मैं नदी तट पर टहलने गया था, तभी मेरे देखते ही देखते एक छोटा बालक खेलते खेलते नदी में गिर गया। मैंने अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं की। कौन बोला? बलजीत बोला कि मैंने अपने प्राणों की तनिक भी चिंता नहीं की और उसे कूद कर नदी में और लहरों से संघर्ष करते हुए उस बालक को तैरते तैरते सुरक्षित बचा लिया। राजा ने राजकुमार बलजीत की बात ध्यानपूर्वक सुनी। वो एकदम ध्यान से बड़े बेटे की बात को भी सुना उन्होंने और मंझले बेटे की बातों को भी सुना। अब आई छोटे बेटे की बारी। छोटा बेटा बोला कि पिताजी एक दिन पहाड़ी पर बने शिवालय की तरफ मैं जा रहा था। वहाँ मुझे पहाड़ी पर एक पुराना शत्रु सोया हुआ मिला। वह एक ऐसी चट्टान पर सोया था कि यदि करवट लेता तो तुरंत उसे नीचे गहरी खाई में गिर जाता। वो नीचे कहाँ गिर जाता? गहरी खाई में। उसके प्राण पखेरु उड़ जाते। इसका मतलब कि प्राण पखेरु का मतलब वो मर जाता। इसलिए मैंने उसकी शत्रुता को भूलकर उसे नींद से जगाया और उसे खतरे के प्रति सचेत किया। मेरे इस कृत्य का उस पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। कृत्य का मतलब कि कार्य का, जिसके कारण वो जो शत्रु था तो वो मित्र बन गया। अब अपने तीनों राजकुमार की बात राजा ने बड़े ध्यान से सुना और परमजीत ने अपना निर्णय सुनाते हुए कहा। परमजीत कौन? राजा परमजीत थे, वो तीनों राजकुमार के पिताजी। तो उन्होंने कहा कि तुम तीनों ही अच्छे हो, किंतु तुम तीनों में सबसे अधिक गुणी और व्यवहार कुशल मंजीत है। क्यों है? क्योंकि वो जो व्यक्ति सच्चा, वीर तथा उदार हृदय वाला होता है वही शत्रु की प्राण रक्षा कर सकता है। अपनी सूझबूझ से शत्रु को भी मित्र बना लिया। तुम दोनों ने जो किया वह तो तुम्हारा धर्म था। यह कहकर राजा ने अपना राजपाट अपने छोटे बेटे मंजीत को सौंप दिया। तो स्टूडेंट देखिए, आप इस कहानी से क्या समझे? एक्सीलेंट एटीट्यूड एंड वैल्यूज़ क्या है इस कहानी का? जन्म से ना कोई किसी का शत्रु होता है और ना ही मित्र। दोस्त अथवा दुश्मन आदमी अपने व्यवहार या कर्मों से बनाता है। इसलिए जीवन में इस तरह के व्यवहार या गुणों को स्थान देना चाहिए जो किसी के प्रति शत्रुता का कारण ना बने, है ना। इसके अतिरिक्त हृदय में उदारता का भाव रखकर ऐसा काम करना चाहिए जिससे सबका हित हो। यदि ऐसा करोगे तो सदैव तथा सर्वत्र मित्र ही पाओगे। हर जगह आप मित्र ही पाओगे, शत्रु कहीं भी नहीं। तुम अपने हृदय की उदारता का परिचय कब और कैसे देते हो, ये आप आपस में अपने दोस्तों से डिस्कस करोगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लोगों को अब क्या करना है, देखिए अपनी हिंदी रीडर की नोटबुक में ये शब्द और उनके अर्थ, अपनी हिंदी रीडर के नोटबुक में ये सारा विथ इंग्लिश आप लोग करोगे। ठीक है, सबसे पहले चैप्टर का नाम लिखोगे, चैप्टर लिखोगे, चैप्टर का नंबर, डेट, ये सब मेंशन करने के बाद आप लोग शब्द अर्थ स्टार्ट करोगे। स्टूडेंट्स चलिए पाठ से कुछ निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखें। ये दिया हुआ है ना, यहाँ 6 क्वेश्चन है जिनका उत्तर आपको लिखना है। तो पहला देखिए, राजा परमजीत के राज्य की जनता की क्या स्थिति थी? तो इसका आंसर आप लोग देखोगे तो देखिए, राजा परमजीत
के राज्य के लोग सुख व संपन्नता से भरा जीवन व्यतीत कर रहे थे। फर्स्ट का ये आंसर होगा, ठीक है। दूसरा है, राजा की क्या इच्छा थी। राजा की क्या इच्छा थी? तो देखिए, राजा की इच्छा थी कि राज सिंहासन पर अपने किसी योग्य राजकुमार को बैठाकर जीवन के शेष दिन भगवान के भजन में लगाना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लोग इन दो प्रश्न के उत्तर को अपनी हिंदी रीडर के नोटबुक